नारायण 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 दगड़ियों। दगड़ियों, ताजा समाचार ये है कि सहारनपुर से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश एटीएस के जरिए। अब इस मामले में डिटेल क्या है और इसका हमारे राज्य से किस तरह से संबंध हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे गेस्ट हैं श्री अमित जी। अमित जी का हम स्वागत करते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो अमित जी बताइए, आप इस खबर की डिटेल क्या है और आप इसे उत्तराखंड के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, सहारनपुर में अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने दो बांग्लादेशियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, यूपी एटीएस ने। और बताया जा रहा है कि उनके पास यहाँ करके जाली आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी थे, जो कि पश्चिम बंगाल के उन्होंने बनाए। और इनकी रोहिंग्याओं को यहाँ पर पे बसाने में संलिप्तता देखी गई है, अतः यूपी एटीएस ने उन्हें खंगाला है। अब तो ये खबर जो है ये उत्तराखंड के लिए भी अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। तो अमित जी ये बताइए कि ये खबर उत्तराखंड के हिसाब से किस तरह से संबंधित है? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं इस खबर की बात करूं तो उत्तराखंड में आपके 2 बॉर्डर शेयर होते हैं, एक आपका चीन का यानी कि तिब्बत और दूसरा नेपाल का। और इन दोनों पर पे भी इनकी रोहिंग्याओं की या रोहिंग्याई एजेंटों की संलिप्तता को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पे जिस तरह से अब यहाँ की जनसंख्या में जो असंतुलन आ रहा है, स्पेशली हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें, वो एक बड़ा ही शक का विषय है, जिसको कि हमें बहुत अति गंभीरता से जो है उस पर विचार करना चाहिए। तो अमित जी ये बताइए कि ये असंतुलन शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? देखिए, असंतुलन की अगर मैं बात करूं तो अगर हम यहाँ पर पे रेशियो की बात करें, जेंडर रेशियो की, तो 2011 का सेंसस 963 महिलाएं आउट ऑफ 1000 पुरुष कहती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पे जो ये जो बाहर के लोग आकर के बस रहे हैं, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में, वो जो है वो केवल स्वयं आ रहे हैं, यानी कि वह जो है उसमें महिलाएं जो हैं वो नहीं आ रही हैं। उस करके क्या है, एक असंतुलन वहाँ पर पे फैल रहा है। तो अगर हम देखें आगामी 2021 का जो सेंसस अभी आने वाला है, उसमें आप देखेंगे तो ये रेशियो डेफिनेटली आपका जो है घटेगा। क्यों? क्योंकि इनकी आबादी वहाँ पर पे बढ़ रही है, जिससे कि एक असंतुलन वहाँ पर पे आ रहा है। यानी कि इनमें अगर आप रेशियो को देखें तो इनमें 400, 450, 500 का रेशियो आ रहा है, यानी कि 1000 पुरुषों में 400 या 450 महिलाएं हैं। तो जो ये इस करके एक असंतुलन ना केवल जेंडर रेशियो का है, उसके अलावा भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से भी यह आपका एक असंतुलन पैदा कर रहा है हमारे पहाड़ी राज्य में। अमित जी, लेकिन पहाड़ों में तो ये कहा जा रहा है कि लगातार पलायन होता जा रहा है, और ये जो जनसंख्या की कमी हो रही है, ये कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि लोग पलायन करते हुए पहाड़ों से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, पलायन एक अपने आप में गंभीर समस्या है। पलायन के मूलभूत जो हैं 3 कारण हैं। यदि मैं पलायन पे थोड़ी सी बात करूं तो उसके पीछे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपकी उनकी कमी होना, 20 वर्ष हमारे उत्तराखंड को बनने के बाद भी इन कमियों का होना पलायन का मुख्य कारण है। और ये 3 मूलभूत समस्याएं हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये तीनों की कमी हो रही है। अब इसमें अगर कोई विजाती लोग यहाँ पर पे आते हैं तो उनके द्वारा यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को के साथ खतरा हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हमारे भूटिया मन की बात में एक बात बोली थी कि भूटियाओं ने किस तरह अपनी बोली को संजो के रखा। किंतु अगर हम सामाजिक परिवेश में देखें तो अब आपका जो
धारचूला वाला रीजन है या मुनस्यारी का जो रीजन है वहाँ पर पे ये बोली कब तक सजो पाएंगे, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, तो देखिए साधन तो वैसे ही कम हैं और वहाँ पर पे भी इन लोगों का आ जाने से उन साधनों को छीन लिया जाए। जैसे मूलभूत जो हमारे यहाँ के जो परंपरागत हमारे यहाँ के काम थे वो सारे के सारे काम जो हैं इन लोगों ने ले लिए हैं। तो उससे जो है हमारे यहाँ वालों को रोज़गार कम हो जाएगा। तो रोज़गार कम होगा तो जाहिर सी बात है उससे पलायन बढ़ेगा ही, वो घट नहीं सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पलायन होता जा रहा है और इससे पलायन और ज़्यादा भी बढ़ने की आशंका है, तो इससे अलग हमारे समाज पे इस चीज़ के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और इसे आप किस तरह से देखते हैं? तो देखिए जिस तरह हमारा समाज है, हमारा एक पहाड़ी समाज है जिसके अपने रीति रिवाज हैं। अब वहाँ पर पे विजाति तत्व यदि आते हैं तो वो पूरी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय के लिए है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आपका सांस्कृतिक रूप से भी। अब हम जो हैं धीरे धीरे अपने जो लोक परंपराएं हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं। और क्योंकि हम जो है वहाँ पर पे मूल रूप से रहते नहीं हैं, हमारा जो है पलायन हो रहा है, तो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। दूसरी बात कि आर्थिक रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब आपका सारा का सारा वहाँ की जो आर्थिकी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ के जो लिमिटेड जो साधन हैं उन साधनों पर भी अगर ये लोग कब्जा कर लेंगे तो फिर वहाँ का जो मूल निवासी है या मूल वहाँ का जो व्यक्ति है वो किस तरीके से वहाँ पर पे अपना गुजारा करेगा। ठीक है, तो वो अवश्य ही आपका यहाँ जाएगा। और मोरोवर ये सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें मैं आशुतोष जी आपको एक और विशेष बात बताना चाहूँगा कि इनकी आबादी मूल रूप से जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा पिथौरागढ़ ज़िला और हमारा चमोली ज़िला आते हैं। ये दोनों ज़िलों में आपका जो इनकी आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारा चमोली ज़िला जो है वो आपका तिब्बत से काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता हुआ है, और वहीं हमारा पिथौरागढ़ ज़िला जो है वो तो ट्राई जंक्शन ही है, वहाँ पर नेपाल एवं तिब्बत दोनों से हमारी जो है बॉर्डर साझा होते हैं। अब वहाँ पर पे इनका एक तरीके से ज़्यादा बढ़ते जाना एक बू दे रहा है, जो कि मतलब एक शक है हमारा कि इससे कहीं ना कहीं हमारे ना केवल राज्य की बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक खतरनाक बात हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है सरकारों से कि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इस चीज़ के ऊपर पे गंभीर रूप से जांच की जाए। तो दगड़ियों, आपने उत्तराखंड में एक खास समुदाय विशेष के असंतुलित तौर पर बढ़ते रहने के बारे में अमित जी के विचार सुने। हमारा ये मानना है कि ये एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है और इसके दुष्परिणाम भविष्य में सामने आ सकते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इन समस्याओं पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि हम अपनी संस्कृति को सहेज कर रख सकें। दगड़ियों, अगर आप भी हमारे इस विचार से सहमत हैं तो आप भी बढ़ चढ़कर हमारे इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा कर सकें। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप इसके बारे में अपने रिव्यूज़ दीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। तो दगड़ियों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके सामने इस तरह की समस्याओं के साथ आते रहेंगे। अगर आप अपने क्षेत्र की किसी समस्या से संबंधित कोई विचार, कोई वीडियो, कोई फोटो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और इसी के साथ हम अब अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण।